नमस्कार महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आज यहाँ पर हम अप्रैल 2023 में क्या शुभाशुभ स्थिति बन रही है उसी से संबंधित विषयों पर विचार करेंगे तथा जानेंगे कि किन उपायों के द्वारा इस अप्रैल महीनों को हमें और भी ज़्यादा शुभद बनाना चाहिए तथा किन चीज़ों से हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि अर्थात आपके जन्म समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र या जिस राशि में स्थित होते हैं वही जो है आपकी जन्म राशि कहलाती है। अब दूसरी बात यह है, मैं इस चीज़ को प्रथमतया ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो राशिफल यहाँ पर बतलाया जा रहा है वह समग्रतया आप पर घटित हो, यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि एक ही राशि के पूरे संसार में जो है करोड़ों लोग पाए जाते हैं। अतः करोड़ों लोगों के ऊपर ही यह जो राशिफल है या जो फलादेश मैं बता रहा हूँ वह घटित हो, ऐसा देखने के लिए भी नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण क्या है? ग्रहचार दशा प्रश्न फल संवाद संभवे, अर्थात किसी भी ज्योतिषीय कुंडली का विश्लेषण करने के लिए हमें जो है ग्रह गोचर, दशा, प्रश्न कुंडली तथा उस व्यक्ति की जन्म कुंडली, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके ऊहापोह पटुत्वम सिद्ध मंत्रो जानाति जातकम, अतः इन सभी चीज़ों को जो विश्लेषण करके द्वितीय संवाद भावात कौन सी स्थिति बेहतर है, किन चीज़ों को हमें जो है अत्यधिक शुभता की ओर लेना चाहिए, किन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, इस प्रकार से तर्क शक्ति या तार्किक क्षमता के बौद्धिक विश्लेषण के आधार पर ही हम किसी भी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर जो राशिफल मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ यह ग्रहचार दशा प्रश्न में से सिर्फ जो है ग्रह गोचरी व्यवस्था का अध्ययन है। अतः यह भी एक कारण है कि यह राशिफल सभी के ऊपर घटित सर्वथा नहीं हो सकता। किन लोगों के ऊपर जो है इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा? तो जिनकी भी कुंडली में शुक्र, सूर्य, बृहस्पति तथा शनि यह ग्रह अत्यधिक मजबूत हैं तथा इनमें से किसी भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा उनके वर्तमान समय में प्राप्त हो रही है, क्योंकि जब ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आती है तभी विशेषतया उनसे संबंधित फलों की प्राप्ति हमें होती है। आचार्य वराहमिहिर का भी यही कहना है, स्वाम स्वाम दशाम उपगताः स्वफल प्रदाः स्युः। जब उनकी दशा या अंतर्दशा हमारे जीवन में आती है तो उनसे संबंधित जो भी शुभाशुभ फल होते हैं वह हमें उस समय विशेष में अत्यधिक मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। अब इस सत्र में आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम अप्रैल 2023 के इस महीने में वृष राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्था किस प्रकार से है उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात फलादेश की ओर बढ़ेंगे। आपका लग्न जो कि वृष राशि है, आपका राशि स्वामी जो शुक्र हैं वह 6 अप्रैल 2023 को आपके लग्न भाव में ही अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण तथा सक्षेत्रस्थ राशि वृष में प्रवेश करेंगे। यह गोचर वास्तव में आपके लिए अत्यधिक शुभ माना जाएगा। तत्पश्चात आपके द्वितीय भाव में मंगल मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। आपके षष्ठ भाव में केतु विराजमान है। आपके दशम भाव में शनि स्वयं की ही राशि तथा मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। आपके 11वें तथा लाभ भाव में सूर्य एवं बृहस्पति की युति है। यहाँ पर सूर्य का जो गोचर है वह मेष राशि में 14 अप्रैल 2023 के दिन होगा। तत्पश्चात बृहस्पति जो कि आपके एकादश या लाभ भाव में बैठे हुए हैं उनका भी गोचर 22 अप्रैल 2023 को आपके 12वें भाव तथा मेष राशि में होगा। इस प्रकार से जो है जैसा कि आपने देखा कि ग्रह गोचरी व्यवस्था है। अब एक एक करके आपके स्वास्थ्य एवं शरीर, शिक्षा एवं संतान, दाम्पत्य एवं व्यवसाय, विशेषतया आपके कार्यक्षेत्र से संबंधी चीज़ों को, तथा अंत में
आय अथवा लाभ से संबंधित स्थितियां किस प्रकार से आपके लिए रहने वाली हैं, इन्हीं विषयों पर विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य की। अप्रैल 2023 के इस महीने में शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित किस प्रकार से स्थितियां आपके लिए हैं। देखिए, वृष राशि है आपके लग्न में, लग्न से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति ही श्रेयो वपुः सुखम, इस प्रकार से लग्न भाव से विचारणीय विषय बतलाए गए हैं। अतः आपका राशि स्वामी अभी आपके लग्न से 12वें में है। अतः वर्तमान समय की स्थिति तो आपको मानसिक रूप से थोड़ा शांत करने वाली तथा मानसिक परिश्रम इस समय विशेष में आपका ज़्यादा रहा होगा। 6 अप्रैल 2023 को जब आपका लग्न का स्वामी शुक्र आपकी राशि में गोचर करेंगे, अवश्य ही यह जो गोचर रहेगा शुक्र का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकर तथा स्वास्थ्य में वृद्धि या मजबूती को देने वाला रहेगा। पुनश्च मानसिक रूप से भी जो शांतता की स्थिति आपके लिए अभी तक बनी हुई थी, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणामों की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। पुनः जब शुक्र आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे तथा यहाँ पर शुक्र जो है स्वक्षेत्र में ही गोचर करेंगे, तो आचार्य पाराशर का एक वाक्य आता है कि रुचक भद्रक हंसक मालव्य शशाख्या पंच महापुरुष राजयोगा। अर्थात जब कोई भी ग्रह केंद्र भावों में स्थित होकर, केंद्र भाव अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम, अतः इन भावों में स्थित होकर के अपनी स्वयं की या अपनी उच्च राशि में बैठता है, तो वह क्रमशः रुचक भद्रक हंसक मालव्य तथा शश नामक राजयोगों का निर्माण करता है। अतः यह जो शुक्र है जब आपके लग्न से गोचर करेगा, यहाँ पर आपके लिए मालव्य नामक राजयोग बनाएगा। अतः इस समय विशेष में आपका मान, आपका यश, आपका सम्मान, पुनश्च आपके स्वास्थ्य में एक अलग ही जो है ऊर्जा आपको देखने के लिए मिलेगी तथा विशेषतया दाम्पत्य जीवन को भी 6 अप्रैल 2023 के बाद से यह शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। इस विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। अतः स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर ही हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि किसी भी प्रकार से तामसिक पदार्थों का जो है सेवन इस समय विशेष में नहीं करना है तथा रक्त से संबंधित अथवा पित्तजन्य रोग इस समय विशेष में आपको हो सकते हैं अथवा उससे संबंधित परेशानियां भी देखने के लिए मिल सकती हैं। अतः निश्चय ही इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि खान पान में विशेष जो है सावधानी बरतें तथा बोलचाल से संबंधित चीज़ों, वाक कटुता भी या घमंड या अहंकार से संबंधित स्थिति, क्योंकि जब मंगल आपके द्वितीय भाव में शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो उस प्रकार से स्थिति जो है देखने के लिए मिल सकती है। अतः अहंकार ना आने दे मन में तथा वाणी में सर्वदा संयम रखें, विशेषतः इस अप्रैल 2023 के महीने में। तत्पश्चात और जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं वह स्वास्थ्य एवं शरीर से संबंधित चीज़ों के लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं। स्वास्थ्य में और भी ज़्यादा शुभता प्राप्त करने के लिए आपको जो है हनुमान जी से संबंधित पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। अब बढ़ते हैं शिक्षा एवं संतान की तरफ। तो पंचम भाव, जिससे कि आपके जो है शिक्षा एवं संतान से संबंधित चीज़ों का विचार किया जाता है, आपका इससे संबंधित भाव का स्वामी ग्रह बुध है, वह अपने भाव से जो है अपनी राशि अष्टम जो है मेष राशि में जाकर के बैठा हुआ है। अतः मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए शांतता नजर आती है। बहुत समय से पढ़ाई को लेकर के चिंतित या जो है संतान से संबंधित चीज़ों को लेकर के चिंता कहीं ना कहीं बनी हुई है मन में, पर यह जो चिंता है यह आपको अत्यधिक परिश्रम कराएगी आने वाले समय में, क्योंकि कर्म भाव में आपके शनि बैठे हैं, उस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। किंतु यह जो मानसिक चिंता है यह अवश्य ही आपको आपके पढ़ाई से संबंधित या करियर से संबंधित क्षेत्र के लिए अत्यधिक लाभदायक रहने वाली है। पुनः विशेषतया विद्यार्थियों के लिए 14 अप्रैल 2023 तक का यह जो समय विशेष है अत्यधिक जो है शुभद माना जाएगा। बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। अतः इस समय विशेष में यदि आप पढ़ाई करते हैं तो अवश्य ही जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसमें
आपका मन तो लगेगा, पर उसके साथ साथ वह जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वह चिरकाल तक स्थिर जो है रहने वाला रहेगा। तत्पश्चात सूर्य की भी दृष्टि है, सूर्य भी जो है अध्यात्म एवं ज्ञान के कारक ग्रह हैं। अतः इस समय विशेष में किसी भी प्रकार से यदि स्पर्धा आदि स्थितियों में भी आपका जो है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप देते हैं, 14 अप्रैल 2023 के पूर्व यदि आपका परिणाम आता है या उससे संबंधित कुछ परीक्षा इत्यादि है, अत्यधिक शुभ स्थिति वहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। एवं यह जो समय विशेष है आपको बहुत ही ज़्यादा शिक्षा एवं संतति से संबंधित चीज़ों में भी लाभ दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं दाम्पत्य एवं व्यवसाय की तरफ। दाम्पत्य जीवन से संबंधित स्थितियां 6 अप्रैल 2023 के बाद आपके लिए अत्यधिक मजबूती की ओर जो है जाती हुई नजर आती हैं। आपका दाम्पत्य से संबंधित कारक ग्रह मंगल है। मंगल वर्तमान में अपने से अष्टम है। अतः इस समय विशेष में आपको विशेषतया ख्याल रखना चाहिए कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ बातचीत या जो है बोलने की जो स्थिति है उसमें विशेषतया ध्यान रखा जाए, क्योंकि मंगल जब द्वितीय भाव क्या है, विद्यावाणी, तो यहाँ पर जो है विद्यावाणी चक्षुश्च दक्षिणम, इस प्रकार से द्वितीय भाव को कहा जाता है। अतः द्वितीय भाव से संबंधित चीजों में जब मंगल बैठे हुए हैं और वहां पर शत्रु राशिगत जाकर के बैठे हुए हैं, वाक कटुता नजर आ सकती है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित चीजों के लिए यह जो अप्रैल 2023 का महीना है आपके लिए मिला जुला फल देने वाला ही रहने वाला है। विशेषतया 6 अप्रैल के बाद आपको जो है बेहतर स्थितियां नजर आएंगी। किंच यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ बातचीत का जो ढंग है उसमें थोड़ा सावधानी बरती जाए। बोलने में वाक कटुता या आप किसी भी प्रकार से भले ही चीज़ों को अच्छे तरीके से आपका जो इंटेंशन है वहाँ पर सही हो, पर जब मंगल शत्रु राशि में जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए होते हैं तो इस प्रकार से स्थिति बनती है कि आपकी बातों को सामने वाला किसी और प्रकार से ले, या वहाँ पर जो है चीज़ों को समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यह जो है ग्रह की स्थिति का प्रभाव समझिए या किसी भी प्रकार से। अतः आपको चाहिए कि अपने वाणी में सर्वदा संयम बरतना चाहिए। तत्पश्चात व्यवसायिक क्षेत्र के लिए यह जो अप्रैल 2023 का महीना है, यहाँ पर अचानक बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। जो पुराना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उससे संबंधित चीज़ों के लिए अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वृद्धिदायक है। इस समय विशेष में व्यवसाय में आपके लिए वृद्धि अत्यंत शुभद तथा अत्यंत मजबूत परिणामों को दर्शाती है। एवं 6 अप्रैल 2023 के बाद से वैवाहिक जीवन में भी जो स्थितियां हैं वह आपके लिए बेहतर नज़र आएंगी। जो स्थितियां मैंने पूर्व में आपको बतलाई है ध्यान रखने योग्य, उन्हें आपको अवश्य ही रखना चाहिए। और यहाँ पर भी दाम्पत्य जीवन में भी सुधार के लिए या जो स्थितियाँ कुछ परेशानियाँ न क्रिएट करें, इसलिए आपको हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ यहाँ पर भी करना चाहिए, क्योंकि आपका जो 7वां भाव का कारक ग्रह है वह मंगल है, और मंगल जो है यहाँ पर आपके लिए वर्तमान में इतना ज़्यादा शुभद परिणाम नहीं दे रहे हैं। इसलिए मंगल से संबंधित हनुमान जी की पूजा पाठ आराधना आपको निश्चय ही करना चाहिए। बढ़ते हैं आपके कार्यक्षेत्र तथा करियर से संबंधित चीज़ों के लिए। यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि तथा कुंभ में स्वक्षेत्रस्थ होकर के बैठे हुए हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभद स्थिति आपके लिए बन रही है। कार्यक्षेत्र में निश्चय ही आपके लिए पदोन्नति से संबंधित या किसी जॉब इत्यादि से संबंधित चीज़ों को आप तलाश रहे हैं तो उससे संबंधित स्थिति में भी अत्यंत सुधार आपको इस समय विशेष में देखने के लिए मिलेगा। तथा यह जो शनि है यहाँ पर आपके लिए शशनामक राजयोग भी बना रहा है। अतः कार्यक्षेत्र में विशेषतया यह जो शनि है यह आपको लाभ देगा। अत्यधिक परिश्रम आपको यहाँ पर करने के लिए मिल सकता है, पर यही जो परिश्रम है यह आपको अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति तथा यश मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। पुनः कार्यक्षेत्र में विशेषतया जब तक 22 अप्रैल 2023 के पहले बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, 22 अप्रैल के पहले की जो स्थितियां हैं वह शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र से संबंधित छात्रों के लिए विशेषतया बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण शुभ फलों को देने वाला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा आदि में 22 अप्रैल 2023 के पूर्व का जो समय है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तथा शुभ परिणाम आपके लिए लेकर के आता है। अतः कार्यक्षेत्र से संबंधित स्थितियां आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। परिश्रम करें निश्चय ही, क्योंकि शनि को न्याय का कारक कहा जाता है। अतः यदि आपने परिश्रम किया है तो निश्चय ही आपको जो है जितना परिश्रम है वहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा और उससे संबंधित फलों में अत्यंत शुभता की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं आपके आय एवं लाभ से संबंधित स्थितियों में। आपके लाभ भाव में सूर्य एवं बृहस्पति बैठे हुए हैं 14 तारीख तक, सूर्य 14 अप्रैल 2023 तक तथा बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 तक। अतः इनकम या जो आय से संबंधित स्थितियां यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपके लिए हैं। शुक्र एवं शनि के द्वारा राजयोग निर्माण हो रहा है अप्रैल 2023 के इस मंथ में। पुनः बृहस्पति जो कि एक अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, उनका लाभ भाव में स्वक्षेत्र होकर के यहाँ पर रहना यहाँ निश्चय ही दर्शाता है कि इस समय विशेष में आर्थिक उन्नति से संबंधित जो स्थितियां हैं वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करते हुए नजर आती हैं तथा इस समय विशेष में आप स्वयं को जो भी आपका आर्थिक स्तर है उससे बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उठता हुआ जो है महसूस करेंगे। और आय से संबंधित क्षेत्र के लिए यह जो अप्रैल 2023 का महीना है बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कराने वाला आपके लिए रहेगा। इस प्रकार से आपके लिए 2023 के अप्रैल के इस महीने के शुभाशुभ वृत्तांत हैं। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। महादेव।